ग्वालियर एसपी ऑफिस में यदुवंशी महासभा के पदाधिकारियों और सीएसपी विजय भदौरिया से हुई नोकझोंक के बाद अब यादव समाज ने सीएसपी विजय भदौरिया के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। खास बात यह भी है कि ओबीसी महासभा और अन्य संगठनों द्वारा भी यदुवंशी महासभा का समर्थन किया जा रहा है। सभी संगठनों ने मिलकर आज आईजी ऑफिस पहुंचकर सीएसपी विजय भदौरिया पर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर और 17 सितंबर से व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष रूपेश यादव ने बताया कि भिंड एसएएफ बटालियन में पदस्थ एक जवान द्वारा यादव समाज के नेताओं का अपमान किया गया था, जिसके विरोध में वह एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां सीएसपी विजय भदौरिया द्वारा यादव समाज के नेताओं को हड़काया गया और साथ ही अभद्रता भी की गई, जिससे यादव समाज को गहरा आघात पहुंचा है और इसी के लिए आईजी को ज्ञापन देकर सीएसपी पर कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर यादव समाज द्वारा अन्य संगठनों के साथ मिलकर व्यापक जन आंदोलन बिठा लो सब लोग। अरे दाना को निकलने देना, एक मिनट शुरू करो। कैमरा अरे थोड़ा सा भाई पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नहीं सुनेंगे तो बात करेंगे। ज्ञापन की बात करो केवल। सुनो सर, लीड आ रही तेरी सागर। सुनो चालू करो। अब ये तो ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे लोगों की सुनवाई नहीं है। मतलब अभी तक अगर कोई भाजपा कांग्रेस का अगर आता ना यहाँ पे तो 10 बार आईजी साहब आते इस बात के लिए, स्पष्ट हो गया। मजबूर किया जा रहा है। अरे मीडिया में नहीं जाओगे तो मतलब क्या है? अरे हटो यार, मैं बोलना चाहिए यार। अरे नहीं अरे सेवा समाप्ति करवाओ, क्या सस्पेंड। आराम से पढ़ के सुनाओ यार, पढ़ के सुनाओ यार। सुनो दो बात सर, एक मिनट सुनो सुनाओ। अरे अपने सुनो हाँ सुनो हाजी मोदी के लिए है विषय है क्राइम ब्रांच ग्वालियर में पदस्थ डीएसपी विजय भदौरिया पर कार्रवाई करने तत्काल प्रभाव से अरे मैं निलंबित करने अरे आ जाओ यार। खंड में से आरक्षण के तहत जिसके द्वारा ओबीसी यादव समाज को और उनके महापुरुषों को जाति सूचक गालियाँ दी गई। जब ग्वालियर में यादव समाज के द्वारा एसपी ऑफिस ग्वालियर में इस घटना पर कार्रवाई करने को लेकर जब यादव समाज ज्ञापन देने पहुंचा तो एसपी कार्यालय में पदस्थ डीएसपी विजय सिंह भदौरिया के द्वारा यादव समाज के लोगों को जातिवादी मानसिकता रखते हुए लाठी डंडों से पीटने, बदतमीजी से पेश आने और यादव समाज के लोगों के साथ धक्का मुक्की करने और पुलिस बल के जोर पर लोगों को एसपी ऑफिस से बाहर खदेड़ने और चिल्लाते हुए धमकी दी गई। क्योंकि
जो भानेंद्र भदौरिया है एसएफ में वो और डीएसपी भदौरिया दोनों ही एक ही जाति से वो जातिवाद बिल्कुल दिख रहा है, जातिवाद वो वहाँ कर रहे हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको उनकी जो बहाली उनको नष्ट दिया जाए, और अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो ओबीसी महासभा 17 तारीख 2022 को श्योपुर में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए हम मिलेंगे। अगर नहीं मिलने देने की स्थिति होती है तो ओबीसी महासभा श्योपुर और ओबीसी महासभा इसमें 2 प्रमुख मांगे मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से चंबल संभाग के अंदर हम किससे गुहार लगाएं, हमारे तो अधिकारी नहीं है, हमारे कर्मचारी नहीं है। अब चंबल संभाग के अंदर 9 स्टेट है, 9 जिले हैं, आज तक वहाँ पे केवल एक एससी की एसटी है। किससे गुहार लगाएं? आज दिखाई दे रहा है कि हम किसी से मांग करने में जाए। आप लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, किससे गुहार लगाएं? पीछे व्यवहार हो रहा है कि यादव समाज ने अगर गुहार लगाई तो उनके साथ गाली गलौज किया जाएगा। हमारा एक निवेदन है, जो लोग ना जो यहाँ इतने हैं तो उसके लिए भी SC/ST के कर्मचारी अधिकारी को बनाया जाए। और ग्वालियर में और जो ग्वालियर में अपना बैठ है जो अधिकारी ग्वालियर में अपना घर बनाए बैठे हैं, जो वर्षों से यहाँ बढ़िया मौज मस्ती कर रहे हैं, अधिकारी बने बैठे हैं, उनको भी जरा उनको भी ध्यान दिया जाए। निवेदन है हम यहाँ लॉलीपॉप लेने नहीं आए, हम यहाँ आए हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। आईडी पीछे कर। आप सब कितने दिन में कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम समस्त ओबीसी वहाँ एयरपोर्ट पर धरना देगा। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री उतरेंगे नहीं, काले झंडे दिखाएंगे 17 तारीख को। बहुत बढ़िया 17 तारीख को रामप्रीत जी और क्या साहब कब तक होगी शांतिपूर्वक ओबीसी SC/ST समाज केवल अपनी बातें सड़कों पर रख सकता है, ना तो हमारा कोई अधिकारी है और ना हमारा कुछ पूरे आईडी पीछे कर ले भाई, आईडी दिख रही है वाली जो व्यवस्था जो फैला रखी है। केवल हम ज्ञापन देने गए, एक भदौरिया होने के नाते भैया भदौरिया बोले कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी, FIR नहीं बनती, जबकि प्रीतम लोधी पे तुरंत कार्रवाई कर दी गई। वहाँ पे कुशवाहा हमारी सागर में तुरंत कार्रवाई कर दी गई, पर केवल एक भदौरिया होने के नाते भिंड में हमारे लोकेंद्र कुशवाहा जी है, इन पर लोकेंद्र गुर्जर जी, इन पर तुरंत कार्रवाई की। चाहे कुशवाहा समाज का, यादव समाज का, गुर्जर समाज का, SC/ST जाटव समाज का, जाति देख के जो कार्रवाई हो रही है, ऐसे प्रशासन जातिवादी अधिकारी अगर सब यहाँ रहेंगे ओबीसी SC/ST समाज शांत नहीं बैठेगा। 17 तारीख के बाद 17 तारीख को
16 तारीख जातिवादी श्रीमान जी आप आईजी साहब से बात कर लो, हम इंतजार कर रहे आज आपने ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है और क्या आगे की रणनीति? आज आपके संज्ञान में जो मामला है, 2-3 दिन पूर्व एक महेंद्र भदौरिया करके एसएफ में 17 नंबर बटालियन में एक जवान थे, उन्होंने उनकी जातिवादी मानसिकता के तहत उन्होंने यादव समाज के लोगों को टारगेट करके गाली दी और यादव समाज को गाली दी। जिसके विरोध में हम शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमें संविधान ने हमें अपना हक दिया है कि आपको लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का अधिकार है, उसी अधिकार के तहत हम जब एसपी ऑफिस ज्ञापन देने पहुँचे तो वहाँ पे सीएसपी विजय भदौरिया वहाँ ज्ञापन लेने आए और ज्ञापन लेने आए, पर जैसे ही उनने देखा उसमें कि भदौरिया है कोई, तो उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई नहीं होगी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती। जी आप वीडियो में सुन लें। और उन्होंने कहा अगर इस पर कार्रवाई नहीं बनती तो प्रीतम लोधी पर कार्रवाई कैसे बन गई। आज हमारी एक बहन थी कुशवा सागर में, का नाम रजनी कुशवा जी, उस पर कैसे कार्रवाई बन गई। भिंड में हमारे लोकेंद्र गुर्जर जी, इन पर केस लगा दिए गए। तो आज अगर प्रशासन अगर बनाए तो एक ओबीसी और SC/ST समाज के लिए बनाए, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। इसी बात तो बहस होने लगे, बोले कंट्रोल रूम से फोर्स बुलाओ, इन्हें मारो, और हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे, अपराध व्यवहार किया, गेट बंद करा दिया, बाहर का गेट बंद करा दिया। AIG को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? आईजी साहब ने कहा कि 16 तारीख तक हम उसको निष्कासन करके PH की भेज देंगे। मांग नहीं मानेगी, 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को ओबीसी समाज का हितैषी बताते हैं, वो श्योपुर आ रहे हैं। समस्त ओबीसी समाज और SC/ST समाज पूरा इकट्ठा होकर श्योपुर जाएगा और उन्हें वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक उनकी कार्रवाई का वो आश्वासन नहीं देते हैं। और अगर वो भी हमारी मांग नहीं मानते, पुलिस के दम पे हमें भगाया या लाठीचार्ज किया जाता है, तो हम मार खाने को, जेल जाने को भी तैयार हैं, पर अपने हक और अधिकार को हम नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब ने कहा है कि आप संसद में अगर बहुमत में नहीं हो, विधानसभा में बहुमत नहीं हो, शासन प्रशासन में इनके लोग पावर में बैठे हैं, अगर जो उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सड़कों पर बहुमत में हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश, क्या पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। ये एक विजय भदौरिया को बचाने की कोशिश करेंगे, जाने कितने भदौरिया को इनमें सस्पेंड करना पड़ेगा। क्या रहा आज ज्ञापन के दौरान? जी, मेरा नाम रामप्रीत गुर्जर है। चूँकि अपन ग्वालियर चंबल संभाग में और मध्य प्रदेश में लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज वाला मामला हो, चाहे वो प्रीतम लोधी वाला मामला हो, चाहे यादव समाज वाला मामला हो, चाहे कुशवा समाज वाला मामला हो, एक एक करके प्रत्येक उपजाति जो SC/ST OBC है उनको टारगेट किया जा रहा है। चूँकि मैं हमेशा कहता आया हूँ, चाहे वो विजय भदौरिया जी हो, क्योंकि हम कभी जाति की बात नहीं करते, हम व्यवस्था की बात करते हैं और ना ही हम व्यक्तिगत बात करते। आप CSP के बेस में, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आप CSP सिर्फ एक विशेष समाज के नहीं, आप सर्व समाज के CSP हो। और अगर आपको लगता है कि आप विशेष समाज के CSP हैं तो करणी सेना या राजपूत समाज ज्वाइन कर लें और आमने सामने जैसे पहलवानी करना है वैसे करें। 2 दिन बाद मोदी जी का भी आना हो रहा है ग्वालियर, किस तरह का कार्रवाई न होने को लेकर आंदोलन करेंगे? देखो, हमने तो अपने लोगों को बता दिया है कि अब तो बीच में लाइन खींचने की आवश्यकता है। बीच में एक लंबी लाइन डाल दिए, जो हमारे साथ है वो हमारे पीछे रहें और जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे सामने रहें। बात मोदी जी की नहीं है और बात सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी की नहीं है। आपने देखा होगा कि उनको नाम मात्र के रूप में तो मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन बार बार कहीं, चाहे वो BD शर्मा जी हो, चाहे वो थानंद शर्मा जी हो, चाहे वो लोकेंद्र पाराशर जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, उनके जो 4 खंभे लगे हुए हैं बहुसंख्यक पे अल्पसंख्यक के, और नाम मात्र पर सिर्फ दिखावे के लिए कि अपन तो कह देते हैं कि मुर्मू जी अभी उससे जनजाति से आती है, वो राष्ट्रपति बनी है। मतलब आपने उनके क्या गुणवत्ता है और क्या उनमें अच्छे गुण हैं वो नहीं देखे, सिर्फ ये ढोल पीटते हैं कि हमने आपके OBC वर्ग का बना दिया है। चूँकि उमा जी का भी आपने बयान देखा होगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम यहाँ से निगाह देखते हैं दिल्ली तक, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई भी विभाग, वहाँ अपने लोगों को नहीं पाते हैं। आप सोचिए 15% लोग 85% लोग पर राज्य कर रहे हैं और स्थिति है वो हमसे कहते हैं कि आपके मकान तोड़ देंगे, आप पर कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये पूरा SC/ST OBC समाज खड़ा है। मैं पूरे प्रशासन को आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ, आप किसी एक का कुछ भी करके बताइए, पूरे भारत का SC/ST OBC समाज एक साथ है। यहाँ उग्र आंदोलन किया जाएगा और कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ, मोदी के समक्ष आप प्रधानमंत्री आ
रहे हैं उनके समक्ष आप पहुँचे? बात इसमें नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या शिवराज सिंह चौहान है उनकी नहीं है। यो देश में नेतृत्व करता है जिसकी पार्टी होती है। आज मान लो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पार्टी है, देश में मान लो नरेंद्र मोदी जी भाजपा पार्टी है, तो क्या हम विरोधी जो विपक्ष में बैठा है उसके पास अपनी बात रखने जाएं? क्या अभी हम राहुल गांधी जी के पास जाए? क्या जब मनमोहन सिंह जी थे या कमलनाथ थे तो क्या हम शिवराज सिंह चौहान जी के पास जाते थे? या जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो क्या हम मोदी जी के पास जाते थे? जिस पे जो अधिकार होता है और जो सत्ता में रहता है, जो हमारी बात सुन सकता है और जिसमें क्षमता रहती है निपटारा करने की, उसी के पास जाएंगे। चूंकि हम व्यक्तिगत ये नहीं कह रहे कि हम नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, चूंकि हमने उनको वोट दिया है, हम वोटर हैं और उनके साथी हैं। या तो वो मना करते हैं कि SC ST OBC समाज हमको वोट नहीं देता, हमारा विरोध करता है, इस बात को भी वो कहें। हम उनका सपोर्ट करते हैं और उनके पक्षधर हैं सभी लोगों का, लेकिन आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। जो एक एक जाति करके आप तोड़ते जा रहे हो, चूंकि देखो अपन कहते हैं सवर्ण वर्ग और वैश्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, तो इसके मतलब सवर्ण में आप राजपूत और ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण में आप पूरे ब्राह्मण जाते हो, वैश्य में आप बनिया आ गए, तो क्या फिर हमको यादव, जाट, गुर्जर, अहीर क्यों बोलते हैं? फिर हमको सबको शूद्र बोलिए। कम से कम हमें एक अपना वर्ग तो दीजिए जिसमें हम एक साथ खड़े होकर हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ सकें।